चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल के लिए अलर्ट जारी है। प्रदेश के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 जुलाई से बारिश का और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। प्रदेश के जल स्रोतों में बढ़ा पानी का जलस्तर। रीवा, डिंडोरी, कटनी, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, मंडला, बालाघाट, साथ ही पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे में ग्वालियर, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, पंचमढ़ी, बैतूल, रतलाम, मंडला, छिंदवाड़ा में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में बारिश को लेकर 6 मौसम सिस्टम एक्टिव है। एमपी के 15 जिलों में इसीलिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर पहले से ही झमाझम बारिश हो रही है। सड़कें जलमग्न हैं, साथ ही नदी नाले उफान पर है। पानी का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। प्रदेश के 15 जिलों में इसीलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो अलग अलग जिलों में लगातार हो रही है बारिश और यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिलों में, राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहावना हो चला है और समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी। झमाझम बारिश दोनों ही प्रदेशों में देखी जा रही है। अगले कुछ दिन प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के लगातार बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नितिन हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। वहीं भोपाल से शब्बीर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन का ही पहले रुक कर लेते हैं और नितिन से जान लेते हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है झमाझम बारिश का। प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं और मौसम कितना सुहावना वहां पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश तो हो रही है। शाम के वक्त ये माहौल जो है बारिश का बनता हुआ नज़र आता है। शाम के 6 बजे के बाद जो है काफ़ी अंधेरे जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में होती है। चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, रात के वक्त जो है बारिश देखने को मिलती है। और सुबह 7 बजे के बाद की बात की जाए तो बारिश हल्की कम हो जाती है। और जो बारिश के चलते जो छत्तीसगढ़ में जो काफ़ी मौसम है खुशनुमा भी देखा जा रहा है। आम जनता को गर्मी से राहत भी मिलती हुई नजर आई है। लेकिन एक स्थिति देखी जा रही है कि टेक्निकल इशू बना हुआ है, जिसके चलते बारिश रुक रुक कर हो रही है। ग्रामीण अंचल में अचानक बारिश तेज होती है, अचानक बारिश नहीं होती है। बिलासपुर के संभाग के आगे की बात की जाए, वहाँ पे सरगुजा संभाग में, रायगढ़ में, कोरबा में, इन इलाकों में जो है बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है। उसके पहले आप बिलासपुर के इस साइड आ जाएंगे, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद, राजिम, ऐसे तमाम जो शहर हैं वहाँ पर बारिश जो है कम देखी जा रही है। तो दोनों ही संभाग में जो है स्थिति काफ़ी ऊपर नीचे है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस 2 दिन के बाद जो है छत्तीसगढ़ में बारिश की जो स्थिति साफ हो जाएगी और लगातार सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में बारिश होती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कि 15 तारीख के बाद से जो है मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो गया है, लेकिन जैसे बारिश होनी चाहिए वैसे बारिश नहीं हो रही थी। तो निश्चित रूप से इसको लेकर भी अब किसानों की चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में ठंडक भी बनी हुई है, मौसम भी काफी खुशनुमा है और बारिश भी होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन मानसून के हिसाब से जैसे बारिश होनी थी। शब्बीर भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शब्बीर से भी मध्य प्रदेश के हालात जान लेते हैं। शब्बीर, देखिए, एक तो इंदौर में बड़े बड़े गड्ढे जिनमें पानी भर गया है, ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। और इंदौर जैसे शहर में ये बड़े गड्ढे जो हैं वो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? प्रशासन की क्या तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए हिमानी, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। और अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश के 16 जिलों के लिहाज से बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर करीब 4 से 5 जिले वो हैं जो नर्मदा
नदी से सटे हुए हैं। जैसे नर्मदापुरम की बात करें, मंडला की बात करें, हरदा की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं जहां से नर्मदा नदी गुजरती है और यहां को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी जल स्तर नर्मदा नदी का भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी जलाशय है वहां का भी जल स्तर बढ़ रहा है। जहां तक आपने हादसों की दावत की बात की जाए तो इंदौर और देवास के बीच के रास्ते की बात की जाए तो पहले तो वहां पर हाल बेहाल है। पुल बन रहा है, उसके कारण वहां पर पहले तो कीचड़ वाली स्थिति बनी हुई है और लंबा जाम लग रहा है। कई लोगों की वहां पर जान भी जा चुकी है। लेकिन इन सबके बीच जो नगर निगम है, प्रशासन है, उनके दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गड्ढे नजर आ रहे हैं और उसके कारण आम इंसान परेशान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गड्ढों में पानी भरा हुआ है। लेकिन मैं भोपाल के मौसम की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा देते। सुबह से ही सुहाना मौसम है और बारिश जैसे बूंदाबांदी बार बार होती हुई भी नजर आ रही है बीच बीच में। और मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया है भोपाल के आसपास के इलाकों की लेकर या फिर राजधानी की बात करें भोपाल की तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी दिन भर होती हुई नजर आएगी। यानी बीच बीच में बारिश होती हुई दिखाई देगी। यानी मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि मूसलाधार बारिश तो भोपाल से सटे हुए इलाकों में नहीं होगी। सिर्फ हम नर्मदापुरम को छोड़ दिया जाए बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग की तरफ से इसीलिए देखिए सड़कों पर गाड़ियां भी दौड़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे शब्बीर कि इस समय तक सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। लेकिन मौसम चूंकि सुहावना हो गया है तो लोग अपने कामों को भी सुबह सुबह ही निपटाते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका। शब्बीर आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। तो सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर जलमग्न हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम सुहावना नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।